हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पार्ट 5 तक पढ़ाया हूँ। आज आपको पार्ट पार्ट 6 में पढ़ाना है। तो पार्ट 6 में आपको क्या पढ़ना है। आपने जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा होगा कि स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपने देखा होगा। आज हम देखेंगे आगे पार्ट नंबर 6 में देखेंगे आपको कि हमारे जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, इंटू 3 पार्ट देख सकते हैं। तो ये आज हम पूरा कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो अंतिम तक देखना, सारा चीज़ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करूँगा। क्योंकि पहला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म है, तीसरा आपका न्यूक्लियस है। तो ये तीनों पार्ट आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सेल स्ट्रक्चर के लिए, सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो वो चीज़ें क्या होती है, एक हमारा जो आउटर होता है, जो आउटर पार्ट होता है सेल का, जैसे आप देख सकते हो कि जो हमारा एक आउटर पार्ट होता है सेल का, कवर किया रहता है सेल को, यानी उसके उसके इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को सेफ्टी करता है। एक प्रकार का आप बोलते हैं सर सेफ्टी कवच है उसका। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल का सेफ्टी कवच है कि किसको अंदर आना है, किसको नहीं आना है, क्या रेगुलेट करना है, क्या कंट्रोल करना है, हर चीज़ को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही सेल्स के अंदर कंट्रोल करता है। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी हर एक सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे सेल्स के अंदर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि उसको रेगुलेट करता है। तो हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखता हूँ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको डेफिनेशन लिखा होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दीज आर द outer side environment membrane of cell which separating interior from the outside environment and regulating the movement and semi permeable lipid bilayer। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका एक होता है कि सेपरेटिंग इंटीरियर फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड रेगुलेटिंग द मूवमेंट एंड सेमी परमिएबल लिपिड बाइलेयर। जो हमारा आउटर मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसको कवर किया जाता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो हमारा उसका इन्वायरमेंट होता है आउटर, उसको एक प्रकार कंट्रोल करता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के लिए। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो। आगे देखो, इट इज़ द फ्लूइड मोज़ेक ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो हमारा किससे बना होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है। ठीक है, फास्फोलिपिड बाइलेयर से बना होता है, इसे हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक। ये जो हमारा होता है ये हमारा फास्फेट का, ठीक है, ये हमारा फास्फेट का बना होता है, फास्फेट का बना होता है। थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत आ रही होगी, जो कि आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, बहुत जल्दी एक अच्छा सेटिंग लाएंगे। तो हमारा ये फॉस्फेट है, ये हमारा क्या है, लिपिड। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिपिड का बना होता है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं दोनों को क्या कंपोजिशन करके बोलते हैं, फास्फेट लिपिड बाइलेयर। ठीक है, बोल सकते हैं इसको बाइलेयर। मतलब ये हमारा 2 लेयर है ना, 1 1 2, ये दोनों मिलके हमारा फास्फेट लिपिड बाइलेयर। ठीक है, या तो फास्फोलिपिड बाइलेयर बोल सकते हो उसको। ये हमारा होता है हाइड्रोफिलिक, ये हाइड्रोलिपिड होता है। ठीक है, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक। तो हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये इसी से बना होता है हमारा फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, इसमें बाइलेयर लिखा नहीं है पर बाइलेयर होता है, आगे लिखा होगा, ये देखो लिखा है, दीज आर द मेड ऑफ विथ फास्फोलिपिड्स बाइलेयर एंड फास्फोलिपिड्स आर इंक्लूडेड आर कंपोजिशन द फॉस्फेट हाइड्रोफिलिक एंड लिपिड्स हाइड्रोफोबिक। सब बनाए आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इतना देख सकते हैं, जो इसके हमारे रिसर्च हैं, साइंटिस्ट हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसर्च कौन किए हैं, कौन से साइंटिस्ट हैं, तो देख सकते हैं आपको, ये SJ सिंगर एंड GL
निकोलसन। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका होता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डिफिनीशन बताइए, तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही बारे में बता सकते हो, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसको बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दीज आर द मेड अप विथ फास्फोलिपिड्स बाइलेयर एंड फास्फोलिपिड आर इंक्लूडेड कंपोजिशन। ये सब सारा हमारा नोट्स है, आप मोटा मोटा देख सकते हो। आगे देखते हैं इसके बारे में। द मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड इंक्लूडिंग इंटीग्रल ट्रांस मेम्ब्रेन एंड पेरीफेरल प्रोटीन दैट अटैच टू द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आपको मैं स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसे अभी आपको मैंने समझाया कि हमारा जो हमारे सेल्स होते हैं, जो हमारी न्यूक्लियस होते हैं, जैसे आपको देखते हैं हमारा जो लेयर बना हुआ है 1 2 1 2 2 लेयर बना है हमारा। ठीक है, ये सब हमारा मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इधर देख सकते हो आप, ये जो हमारा होता है फास्फोलिपिड बाइलेयर, 1 2, ये दोनों हमारा हो गया फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब देखिए इसमें होता है एक प्रोटीन होता है, एक एक्सटेंसिंग मतलब बाहरी प्रोटीन। इसके लेयर के आउटर में ही एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं पेरीफेरल प्रोटीन, एक्सटेंसिक बोल सकते हो आप उसको। एक होता है हमारा प्रोटीन होता है जो कि इसके पोर में होता है, वो उसको मेम्ब्रेन के थ्रू लाया जाता है अंदर बाहर। ठीक है, प्रोटीन, या आप बोल सकते हो प्रोटीन चैनल बोल सकते हो, इसको प्रोटीन चैनल भी बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मतलब ये तो अंदर ही होता है, पोर के थ्रू जाता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन जो हमारा एक अटैच होता है, अंदर अटैच होता है। ठीक है, ये अंदर अटैच होता है, इसे बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, इंटरनल बोल सकते हो उसको, इसे बोलते हैं ग्लोबुलर। ठीक है, इसे ग्लोबुलर बोलते हैं। अब आपका ये हमारा जो हमारे एक लिपिड से अटैच होता है, देखो ये हमारा लिपिड है ना, ये लिपिड से बना होता है हमारा, आपको भी समझाया मैं कि लिपिड से बना होता है। और जो उसका हेड होता है ये हमारा कैसे बना होता है, फास्फेट से बना होता है। तो जो हमारा लिपिड से बना होता है इसे बोलते हैं दोनों को ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड्स। और जो हमारा ये हमारा सरफेस है, ये हमारा बना होता है, इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। और बस हो गया, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। आप फंक्शन के बारे में पढ़ सकते हो, फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो एक हमारा ये क्या देता है, ये प्रोटेक्शन देता है, जो सेल होता है उसको प्रोटेक्शन देता है, या उसके इंटरनल इन्वायरमेंट को सेव करता है। तो आप फंक्शन लिख सकते हैं अपने से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। दीज आर द गिवन सेव टू द सेल एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ह्यूमन बॉडी हमारा सेल से बना होता है ना, आप बोल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको, आप पूछ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे देख सकते हैं आप, दीज आर द कंट्रोल्स ऑफ द फ्लो मटेरियल कन्वर्ट इनटू द आउटसाइड ऑफ द सेल, आउटसाइड ऑफ द सेल। जो हमारा सेल में, आपको मैं स्ट्रक्चर लेके चलता हूँ साथ में ताकि आपको तभी समझ में आएगा। जो भी हमारा ये हमारा सेल है ना, जो भी हमारा कोई भी चीज़ हमारा फ्लो हो रही हो, मटेरियल फ्लो हो रही हो, वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, कुछ हमारा चीज़ें हो गई जो हमारा फ्लो हो रहा है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही कंट्रोल कर सकता है। तो दीज आर द कंट्रोल्स फ्लो मटेरियल कन्वर्ट इनटू द आउटसाइड ऑफ द सेल। तो आउटसाइड ऑफ द सेल को उसको एक प्रकार का कंट्रोल करता है, इसको आने में, कि इसको अंदर लेना है या इसको बाहर देना है नहीं देना है, मतलब क्या चीज़ें उपयोगी है, क्या चीज़ें हमारे यूज में है, उसको सेल डिसाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज आर द सेल मेम्ब्रेन आज प्ले रोल इन एंकरिंग इन द साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड द शेप टू द सेल। बाकी वही है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हमारा प्रोवाइड करता है सेल वगैरह। ठीक है, ये हमारे इसके फंक्शन हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आपका आ गया दूसरा पार्ट। अभी आपको तो मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया हूँ। थोड़ा सा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप वीडियो को पीछे कर सकते हो और अच्छे से देख सकते हो, प्रॉपर तरीके से एकदम इमेजिन करो, जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको सोचो कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। आप समझने का प्रयास करो, पहला एक कंसेप्ट ये रखो अपना, आप पहले समझने का प्रयास करो। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट आपका साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो आपको मैं बताया ना स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म हमारा जो न्यूक्लियस से और प्लाज्मा तक के अंदर को जो हम उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये देख सकते हो ना, यहाँ से लेके हमारा जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो बीच में हमारा होते हैं साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म हमारा दो प्रकार के हो सकते हैं, आई होप दो प्रकार के होते हैं। पहला पार्ट है आपका देखो साइटोसोल एंड ऑर्गेनेलिज, ठीक है, साइटोसोल, दूसरा ऑर्गेनेलिज। पहले साइटोप्लाज्म क्या है वो देखते हैं, उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले हम साइटोप्लाज्म देखते हैं। ये कम से कम 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। आप पेपर उठाकर देख सकते हो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर आप देख सकते हो, कोई किसी भी ईयर का देख सकते हो। तो पहले ये देखते हैं। इट इज़ द जेली लाइक कंपोनेंट फिलिंग सेल एंड ऑल एरिया बिटवीन, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस इन द सेल। क्या लिखा है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियस इन द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच को उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये हमारा जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल में फिल होता है। आगे देखते हैं। इट इज़ द इंक्लूडेड आर साइटोसोल फ्लूइड। इसमें एक होता है फ्लूइड, ठीक है, इसी से जो हमारा साइटोसोल वो होता है फ्लूइड, जो कि पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैला हुआ होता है। एक जैसे वो फ्लूइड होता है हमारा, वो जो होता है वो वाटर, उसमें वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट। वाटर तो हमारा 75% होता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये सब 25% के अंडर में आते हैं। तो देख सकते हैं आप, इट इज़ द इंक्लूड आर साइटोसोल फ्लूइड ऑर्गेनिज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड द साइटोस्केलेटन, ठीक है। कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको पूरा डिफिनीसन बता बता दूंगा। अगर किसी भी वर्ड का डिफिनीसन आपको नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो, बट आपको समझना है। साइटोसोल, अब देखो साइटोप्लाज्म हो गया, दो पार्ट होते हैं, साइटोसोल और ऑर्गेनेज। इसको याद करना। साइटोसोल क्या होता है, इट इज़ द डेराइव्ड फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल्स। सेल्स में फ्लूइड हमारा मतलब प्रेजेंट होते हैं, सराउंडिंग एंड सस्पेंडिंग द ऑर्गेनेज, जो हमारे चारों ओर उसके ऑर्गेनेज के चारों ओर पूरे भरे होते हैं। दीज आर द ट्रांसपेरेंट विस्कस विच कंटेन अबाउट द 75% से 90% तक के होते हैं, ठीक है। 75% हमारे वाटर होते हैं, बाकी उधर 25% हमारे लिपिड और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ऐसे हमारे फ्लूइड के अंदर होते हैं, जो हमारा फ्लूइड, जिससे हमारा फ्लूइड हमारा मॉडिफाई होता है। अब देखते हैं, ये हमारा साइटोसोल हो गया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको मिल गया, इतना ही क्वेश्चन आता है। अब हम पढ़ेंगे सारा चीज़ एक ऑर्गेनेज के बारे में, ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है हमारे लिए, बहुत एक साइटोप्लाज्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, कई सारे ऐसे हमारा आपका राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, गाल्जी अपार्टस हो गए, ये सब ऑर्गेनेज के अंदर में आते हैं। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। दीज आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड द परफॉर्मेशन स्पेसिफिक फंक्शन टू द सेल। जो हमारा ऑर्गेनेज होता है उस साइटोप्लाज्म के अंदर एक बहुत अच्छी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि सारा चीज़ डिवाइड किया गया है, क्योंकि यही हमारा होता है जो सेल्स को जीना सिखाता है, मूवमेंट कराना सिखाता है, उसको खाना या फूड उसको देता है, सब कुछ यही करता है। तो इसी के माध्यम से आप पूरा साइटोप्लाज्म में निर्भर कर सकते हो कि हाँ इसी के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, पहला इसका पार्ट है ऑर्गेनेज का, पहला पार्ट है गोल्जी अपार्टस। तो गोल्जी अपार्टस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले गोल्जी अपार्टस क्या है, हम स्ट्रक्चर रख देता हूँ सामने, अगर सामने होगा तो ठीक है, स्ट्रक्चर आपको सामने रख देता हूँ मैं, क्योंकि सारा चीज़ स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे। तो गोल्जी अपार्टस क्या होता है, इट इज़ द गोल्जी अपार्टस, जिसे हम बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी, ठीक है। गोल्जी अपार्टस को हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स और
गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बॉडी बोल सकते हैं। इज ए विटाल ऑर्गेनिज्म इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारी चीज़ें ये होती है। आगे देखते हैं, द गोल्जी अपार्टस वाज आइडेंटिफाइड इन 1898 बाई द इटालियन बायोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट कैमिली गोल्जी। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, कैमिली गोल्जी। ठीक है, सीधा कंसेप्ट याद करो कि हमारे कैमिली गोल्जी इसके साइंटिस्ट हैं, जो कि इटालियन बायोलॉजिस्ट थे और पैथोलॉजिस्ट थे। आगे देखते हैं, इसका अगला चैप्टर है। देखो आपका स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है, सब कुछ स्ट्रक्चर भी आपके सामने है, ये देख सकते हो। दीज आर द इंक्लूड ऑफ 4 to 6 फ्लैटेंड सेक कॉल्ड सिस्टेम। जो हमारा एक 4 और 6 एक फ्लैटेंड सेक्स होता है, ठीक है, सेक्स बोल सकते हो आप कार्ड। इसे देखो, ये हमारा जो उसे बोलते हैं सिस्टर्नी बोलते हैं इसे। ये देखो एक फ्लैट है ना, एक फ्लैट मतलब इसमें 4 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ मिला के 4 5 6 होते ऐसे होते हैं। इसे दोनों को हम बोल सकते हैं जो मुड़ा होता है, ये देखिए लाइक हमारा मुड़ा होता है, ये सब मुड़ा होता है, इसे हम बोलते हैं, इस पार्ट को सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी बोलते हैं। और जो हमारा ये आपका है, ये जो आपको देख रहे हैं, आपको जो सिस्टर्नी के बीच बीच में होता है ये सब, ये इसे बोलते हैं वेसिकल बोलते हैं, जो कि हम इसे बोल सकते हैं सेक्रेटरी वेसिकल। बाकी जो सिस्टर्नी के बीच में होता है ना, ये ल्यूमेन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो 3 पार्ट में हमारा है। पहला तो आपका है ये क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफेस हो गया, मीडियल फेस हो गया, दिख रहा होगा आपको, सही से दिख नहीं रहा होगा, देखो मीडियल फेस हो गया, सिस फेस हो गया। तो हमारा 3 फेस में ये डिवाइड होता है गाल्जी पार्टस। तीनों फेस का देख सकते हैं। दीज आर लोकेशन नियर ऑफ द सेल न्यूक्लियस। ये हमारा सेल न्यूक्लियस के बगल में होता है। ठीक है, सेल न्यूक्लियस के बगल में होता है। ये देखो, देख सकते हैं आप, ये गाल्जी पार्टस। देखो सेल हमारा, ये सेल है ना, ये सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो हमारा सेल के बगल में ही गाल्जी पार्टस है। ठीक है, हमारा सेल के नियर भी। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन एनिमल सेल्स एंड इट इज़ द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन मॉडिफाई एंड आल्सो मूव्ड। ये हमारा जो गाल्जी पार्टस होता है, प्रोटीन को स्टोर करता है और मॉडिफाई करता है। और जो हमें सेल्स को ज़रूरत होती है, या भाई सेल्स को भी तो ज़रूरत होगी ना फूड के लिए, कि हमारे फूड कैसे लेना है, बॉडी में कैसे उसको देना है, सेल्स कैसे हमारा सेल ग्रोथ करेगा, तो उसको तो खाने वगैरह काम तो हमारा गाल्जी पार्टस ही करेगा। ठीक है, उसको हेल्प करता है। तो इज द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन मॉडिफाई एंड आल्सो मूव टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रो सेक्रेटिव वेसिकल। ये हमारा एक सेक्रेटिव वेसिकल के माध्यम से, जो कि हमारी को प्रोटीन देता रहता है गाल्जी पार्टस पूरे। दीज आर द हेल्पिंग एक्सक्रेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये हमारा एक्सेस अमाउंट में वाटर को एक्सक्रेट भी करता रहता है, उसको देता है, करता रहता है, निकालता रहता है। ये सब चीज़ें देख रहे हो ना, ये आप देख सकते हो आप, ये चीज़ें देख सकते हो ना। इसी में हमारा प्रोटीन अंदर रहता है, प्रोटीन भरा रहता है। जब सेल्स को ज़रूरत होती है तब ये उसको सेक्रेट कर देता है, दे देता है सेल्स को कि हाँ भाई जब तुमको ज़रूरत होगी मैं दूंगा। तो ये हमारा हो गया गाल्जी पार्टस। थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना अच्छे से। आगे देखते हैं, आपको जल्दी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, आपको समझ आना चाहिए। दूसरा आपका माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स के अंदर क्या होता है, इसको आप बोल देते हैं पावर ऑफ हाउस सेल्स, जो कि एटीपी को जनरेट करता है। ये हमारा एनर्जी देता है, एटीपी को जनरेट करता है सेल्स के अंदर। तो आप देख सकते हो सब कुछ बकायदा आपको डिफिनेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द जनरेट ऑफ एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच आर द कॉल्ड पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं पावर ऑफ हाउस सेल, क्योंकि वो एटीपी को जनरेट करता है, एनर्जी को जनरेट करता है, इसलिए हम उसको पावर ऑफ हाउस सेल बोलते हैं। इट इज़ द मेड ऑफ 2 मेम्ब्रेन। ये हमारा 2 मेम्ब्रेन से बना होता है, मॉडिफाई होता है, इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है, एनर्जी को जनरेट करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है, या मेन पर्पज़ यही होता है कि एनर्जी को जनरेट कैसे करना है। आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। बाकी इस सेल में देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है। ये हमारा देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये
राइबोसोम के ऊपर ही है माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे हमारे सब सेल्स के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इधर पूरा है। पहले हमारा ये हमारा सरफेस हो गया, जिसे बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन सरफेस। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर अंदर का जो हमारा पार्ट होता है इनर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो हमारा सिस्ट है, ठीक है, क्रिस्टाई है, ये हमारा क्रिस्टाई है, ठीक है, ये क्रिस्टाई है जो मैंने जब देखो लिखा हुआ है। एक होता है F1 पार्टिकल, उसे बोलते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल ये हमारा DNA होता है, जो मटेरियल होता है DNA। ये अंदर राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे सब उसके माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट हो गए। और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, देखो ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये इनर हो गया, ये इंटर हो गया, ये आउटर हो गया, और ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, मैट्रिक्स पार्ट होता है। ये चीज़ें हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की पार्ट है। ऐसे आपको स्ट्रक्चर बना देना है, सेम एग्जामिनेशन में आपको ऐसे लिखना है। अब दूसरा देखते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम तीसरा पार्ट है, ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, बस सेल्स में एटीपी को जनरेट करता है, पावर ऑफ सेल्स बोलते हैं उसको, मिला जुला के अपना लिख सकते हो। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख दो, जो भी एक आध दो कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में लिख दो, आपको प्रॉपर तरीके से मैं मैसेज कर दूंगा। लाइसोसोम्स हमारा क्या होता है, देखो लाइसोसोम्स आर स्पेयर शेप्ड सेक्स, ठीक है, फील्ड विद द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट्स हैव द कैपेबिलिटी ब्रेक डाउन मेनी टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये हमारा इसमें क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कराता रहता है, जैसे कुछ चीज़ें को कैसे करना है, कैसे एंजाइम को हाइड्रोलाइटिक कैसे हैंडल करना है, ठीक है। आगे आपको बताता हूँ मैं। आप देख सकते हो दीज आर द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वास्ट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड हाइड्रोलाइजेज लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज RNA और DNA, प्रोटीन एंड लिपिड्स। मतलब जैसे कि बॉडी के अंदर हमें डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसको डाइजेशन की तो ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हमारे सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं जो डाइजेशन का वर्क करते हैं। आप सिंपल सा फंक्शन समझ आइए कि जो सेल्स के अंदर होते हैं उसको कैसे डाइजेशन करना है, उसको कैसे उसको मटेरियल को आगे बढ़ाना है या उसको हटाना है, तो ये सब एंजाइम के थ्रू सब कुछ होता है, ठीक है। ये RNA एंड DNA, ठीक। आगे देख सकते हो आप यहाँ पे, इट इज़ द सेक्रेटरी फॉर्म्ड फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सुसाइडियल बैग्स ऑफ द सेल। इसे क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को हम क्या बोल सकते हैं पता है, ये सुसाइडियल बैग्स ऑफ द सेल। ये याद कर लेना, क्योंकि ये दो नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बना के ऐसे देते हैं क्वेश्चन एग्जाम वाले। आगे देखते हैं फॉर सेंट्रोसोम्स, ठीक है। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, दीज आर इंक्लूडेड ऑफ टू बैरल शेप्ड एज ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स स्ट्रक्चर मदर एंड डॉटर एंड द इन्वॉल्व ऑफ द सेल डिवीजन एंड सेंट्रोसोम्स आर यूजुअली लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये सेल डिवीजन का वर्क करता है, मतलब इससे हमारा सेल डिवीजन होता है, सेल को कैसे बांटना है, कैसे ग्रो करानी है, ऐसे हमारा ये सेंट्रोसोम्स होता है। तो हमारा जैसे कि पहला हमारा सेंट्रोसोम्स हो गया, ये हमारा सेंट्रोसोम्स हो गया, इसको दोनों पार्ट बन जाएंगे सेंट्रियोल्स बन जाएंगे, 1 और 2। देखो ये हमारा 1 से और 2, ये हमारा बन गया सेंट्रियोल्स। तो एक हमारा होता है मदर एंड डाटर, ठीक है, सेंट्रियोल्स एक मदर एंड डाटर दोनों मिलकर हमारे बनते हैं। तो सिंपल से डिफिनीशन है, आप यही लिख सकते हो। बाकी आपको हमारे जल्द ही वेबसाइट बना देंगे आपके लिए, जो कि हम सारा नोट्स अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से हमारा PDF आप देख सकते हो, आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो। 5 पेरोक्सीसोम्स। अब देखो पांचवा क्या पार्ट है आपका इसका, पेरोक्सीसोम्स। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी इट कंसिस्ट ऑफ द मेनी ऑक्सीडाइजेस एंजाइम्स दैट कैन ऑक्सीडाइज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट सच एज द लाइक अमीनो एसिड, फैटी एसिड और यूरिक एसिड, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, वो पेरोक्सीसोम सेल्स के अंदर एक मेटाबॉलिज्म कराता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड को मेटाबॉलिज्म कराना। These are the main function of peroxisomes is the lipid metabolism and it is the included of enzyme catalyze and the protection of the cell
अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है, देख सकते हो आप, अगेंस्ट टॉक्सिक इफेक्ट कंपोनेंट्स। ये देखो हमारा पेरोक्सीसोम्स का स्ट्रक्चर है, ये हमारा पेरोक्सीसोम्स का, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला चीज़, तुम्हारा एक हो गया लिपिड बाइलेयर, ठीक है, ये हमारा हो गया लिपिड बाइलेयर। आप देख सकते हो दोस्तों, ये लिपिड जो ब्लैक ब्लैक है ना, लिपिड बाइलेयर हो गया। ये जो हमारा होता है क्रिस्टलाइन कोर हो गया, क्रिस्टलाइन कोर हो गया। और ये हमारा हो गया बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हमारा एंजाइम्स हो गया। तो हमारा ये पेरोक्सीसोम्स का होता है, ठीक। ये हमारे जैसे क्या होता है कि सेल्स के अंदर कई सारे एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे एमिनो एसिड हो गया, फैटी एसिड हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसको एक ऑक्सीडाइज कराता है। इसका मेन काम होता है कि मेटाबॉलिज्म, पेरोक्सीसोम्स को इसको कैसे हमारा ऑक्सीडाइज कराना है सेल्स के अंदर, ठीक है, उसको कैसे आगे बढ़ाना है सेल में, जो कि कोई भी दिक्कत आ रही हो, कोई टॉक्सिक इफेक्ट हो रही हो, कैसे उसको हैंडल करना है, प्रोटेक्शन करना है। बॉडी के अंदर भी हमारी चीज़ें होती है, वो कैसे उसको कैसे बचाता है, प्रोटेक्शन करता है, ऐसे हमारा सेल्स के अंदर भी सारी चीज़ें आती है, ठीक है। ये सब हो गया, तो उसको सेव करता है सेल्स को, ताकि वो सेफ्टी में, अपने सेफ्टी में रहे, कोई बाहरी चीज़ें ना आए, कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो उसके अंदर, सेल्स के अंदर। ये आपका हो गया पेरोक्सीसोम्स। अब आपको दूसरा देखते हैं, जो कि छठवां पार्ट आपका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। आप देख सकते हो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या होता है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स एंड द लार्ज और कॉम्प्लेक्स चैनल सिस्टम enclosed within the membranous or membrane in the form of 3-dimensional network of the intracellular। ये क्या होता है समझने का, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसको ये सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, कुछ भी चीज़ें होती है, ठीक है, मतलब वो चीज़ें जैसे हमें कुछ भी बॉडी के अंदर जैसे पहुंचाना हो, फिर सबका अलग अलग काम होता है ना, जैसे जितने हमारे पार्ट होते हैं सबका अलग अलग वर्क होता है। तो इसका काम होता है कि कोई भी चीज़ होता है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है, सेल्स के अंदर पहुंचाता है, कैसे उसको देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो इसका आगे हो गया एक डायमेंशनल नेटवर्क, इसके 3 होते हैं, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होते हैं, ठीक है। इट इज़ द फॉर्म्ड ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। पहला आपका सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, और वेसिकल हो गया। इसके देखो 2 पार्ट होते हैं, आपको 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ क्या होता है, चिकना, चिकना मतलब हम क्लियर बोल सकते हो। रफ मतलब उसमें एक रफ तरफ होता है, आप रफ देख सकते हो। देखो ये देखो एकदम सदम समान है, ये देखो इसमें पॉइंट है, ये सब चीज़ें, ये सब के बारे में अच्छे से बनाना, स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझना है क्या है। आपको शो हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा देख सकते हो आप। बाकी आपका PDF आपके वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हो, जल्दी कर दूंगा मैं। तो ये हमारे 2 पार्ट होते हैं। देखो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस होता है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब देखो भैया आपने बताया ना सिस्टर्नी क्या होता है, सिस्टर्नी मुड़ा होता है, एक फ्लैट एंड होता है, फ्लैट एंड ऐसे बोल सकते हैं, फ्लैट एंड, ठीक है, इसे बोलते हैं सिस्टर्नी। अब इसे देखो, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हमारा राइबोसोम अटैच होता है, ये राइबोसोम होता है। देखो पॉइंट, यहाँ राइबोसोम नहीं है स्मूथ में, इसमें राइबोसोम है। और ये हमारा बीच में इसका होता है सिस्टर्नी स्पेस, देखो इसमें सिस्टर्नी स्पेस होता है, ठीक है। बाकी आप स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हो, हमारा स्मूथ है, ये सिस्टर्नी है, ये रफ है, ये सिस्टर्नी स्पेस है, ये हमारा राइबोसोम्स है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इतना आप देख सकते हो, बाकी और पार्ट का नाम लिखना हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो आप दोनों का पढ़ते हैं, इस बारे में क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन भी आता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिफाइंड एंड हाउ मेनी टाइप्स। तो आप इसका डिफिनेशन करके इसका दोनों आप 2 नंबर में टाइप लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, आ सकता है। तो इस हमारा हो गया, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड सेक्स एंड दीज आर नॉट राइबोसोम अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन सरफेस। ये जो होता है हमारा वेसिकल और ट्यूब्यूल्स, ये हमारा तीनों अरेंजमेंट में होते हैं, एक अरेंज की तरह होते हैं। और जो कि इसमें क्या होता है, राइबोसोम्स नहीं होते। देखो हमारा स्मूथ में राइबोसोम है, कहीं दिख रहा होगा,
कहीं राइबोसोम दिख रहा है? एकदम क्लियर है, राइबोसोम नॉट अटैच्ड। तो ये लिखा हुआ है कि आर नॉट राइबोसोम अटैच टू द मेम्ब्रेन सरफेस, मेम्ब्रेन सरफेस में हमारा कोई राइबोसोम नहीं होता है। तो इसमें आप आगे देखते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? इट इज़ द फॉर्म्स लार्ज डबल मेम्ब्रेन एंड द मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिस्टर्नी। ये हमारा एक डबल मेम्ब्रेन होता है, लार्ज डबल मेम्ब्रेन होता है, बना होता है, जो कि इसमें राइबोसोम अटैच होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम अटैच होता है एंड हेल्प इन द प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो प्रोटीन में हेल्प कराता है उसको, मतलब इसमें सिंथेसिस कराने का वर्क करता है, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है? उसको प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। अभी सब पढ़ोगे प्रोटीन हमारा राइबोसोम क्या करता है? सिंपल बात है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, बनाता है प्रोटीन, तो हेल्प कराता है प्रोटीन और मेम्ब्रेन सिंथेसिस करने में। अब देखते हैं, अब तुम्हारा खत्म हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खत्म हो गया। अब देखते हैं सतवा राइबोसोम्स। अब राइबोसोम आ गया, अभी जो अब राइबोसोम के बारे में बात कर रहे थे ना, वो आ गया। These are the essential cellular that contains ribosomal RNA and ribosomal protein. ठीक है, and it is the made up two subunits, smaller subunit and the larger subunit. इसमें देखो दो पार्ट होते हैं, राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं, एक स्मॉलर होते हैं, ठीक है, स्मॉलर हो गया, स्मॉलर सब यूनिट्स जो कि 40 S है, एक होता है लार्जर सब यूनिट जो कि 60 S है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखो देख सकते हो, अच्छे से दिख रहा होगा, आपको हो रहा होगा। ये हमारा हो गया, इट इज़ द टू टाइप्स ऑफ राइबोसोम, फर्स्ट अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड अटैच टू द फ्री फॉर्म में। एक तो हमारे दो होते हैं, स्मॉलर और लार्जर। तो जो हमारा इस होता है स्मॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हैं, और सेकंड हमारा फ्री फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई अटैच नहीं होता है, एकदम खाली होते हैं। देखो आप 40 S और 60 S, तो देखो दोनों को, देखो हमारा ये हुआ है ना, ओवरलैप हुआ है, तो ओवरलैप को मत जोड़ना, ये 60 40 100 नहीं होगा, 80 S ही होगा। ठीक है, 80 S ही होगा। 80 S जो होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, ये 30 S 50। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, आप हर पॉइंट पूछिए, जितने भी आपको दिक्कत, आप हर चीज़ को पॉइंट लिख लिख के पूछिए, कोई भी कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि आप कन्फ्यूजन बताओगे तभी हमको समझ में आएगा कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। अब वीडियो के माध्यम से तो हर चीज़ बता नहीं पाएंगे आपको, आपके कमेंट बॉक्स में हम कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा राइबोसोम हो गया। अब देखो अंतिम पार्ट बचता है आपका, 3 पार्ट हो गया, पहला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा आपका साइटोप्लाज्म, तीसरा आपका न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस हमारा पार्ट आ गया। अब न्यूक्लियस हमारे सेल्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़्यादा। चलो हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ लिया कि उसके क्या चीज़ें होती है, उसको डाइजेशन कैसे हो रहा है, उसका हाँ उसके एक्सक्रेशन कैसे हो रहे हैं, उसको प्रोटीन कैसे मिल रहे हैं, उसको मूवमेंट कैसे करा रहा है, उसको इनगल्फ कैसे कर रहा है, सारा चीज़। बाकी आप बहुत चीज़ें भी आप पढ़ोगे इस सेमेस्टर में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा होकर आप शेयर करिए, ताकि लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। और जब आप हमको इन्फॉर्मेशन एक अच्छा सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ अब हमें पढ़ाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, एक अच्छा हम आपके लिए डेली वर्क करेंगे, है ना। जितना आप लाइक करोगे उतना ही तो आपको हमारे अंदर जुनून आएगा कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है, कि हम जितना हो सके उतना अच्छा आपको समझाएंगे क्लास के। बाकी आप कमेंट बॉक्स में करिए जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में करिए। तो न्यूक्लियस हमारा अंतिम पार्ट है, वो अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लेंदी हो रहा है, सब्जेक्ट ही ऐसा है, लेंदी है, तो उसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस इज द फॉर्म फ्रॉम लैटिन वर्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, इसे न्यूक्लियाई बोल सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा लैटिन वर्ड होता है, लैटिन वर्ड। ठीक है, एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिक फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये पाया जाता है, जो कि बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिक फाउंड। ठीक है, सारा हमारा जो प्लांट्स, कोई प्लांट सेल के अंदर तो यूकैरियोटिक सेल होता है ना, प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल्स, कि हमें एनिमल सेल्स की बारे में तो बात करें ना। अच्छी, आगे देखते हैं।
आगे आप देख सकते हो क्योंकि आपको सही दिख नहीं रहा होगा। इट इज़ द इंक्लूडेड आप इनसाइड द मेम्ब्रेन विच सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस से अलग होता तो इन मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, मेम्ब्रेन के अंदर ही होता है, चाहे आउटर मेम्ब्रेन का हो चाहे इनर मेम्ब्रेन का होता तो अंदर ही होता है। तो वो हमारा साइटोप्लाज्म उसके अंदर ही होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही मतलब न्यूक्लियस होता है। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हो, आपको सारा चीज़ समझाएंगे। ये देखो, अब हम इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में पढ़ रहा हूँ। अभी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि हमारा ये मेन पार्ट होता है, मेन चीज़ें होती है। इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल बोल सकते हो, सेंटर कंट्रोल बोल सकते हो उसको, बॉडी को। देखो लिखा होगा, कहीं लिखा होगा आपके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल्स इन न्यूक्लियस इज यूजुअली ओवल शेप्ड एंड स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, देखो देखो पहले पढ़ लो स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। ये जो होता है न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। ये हमारा क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन। ये हमारा न्यूक्लियस होता है और हमारा ये जो होता है अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियर एनवेलप करता है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, कवच होता है बोल सकते हो आप। इसके अंदर हमारा क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर पोर होता है जो हमारा उसको कुछ भी देने का, कुछ फूड वगैरह जो कुछ होता है वो देने का वर्क करता है। जल्दी पढ़ लेते हैं आपको क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो, इट इज़ द इन्वॉल्व स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड इंक्लूडेड न्यूक्लियस, सॉरी, इट इज़ इन्वॉल्व ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। जो हमारे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। देखा है आपको। अल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स, इसे कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल्स बोलते हैं। दीज आर द 4 स्ट्रक्चर, इसके हमारे 4 स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि 4 स्ट्रक्चर इसके जो उसके फंक्शन वगैरह होते हैं हमारे 4 स्ट्रक्चर कंपोनेंट में होते हैं। पहला आपका हो गया न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया। दूसरा आपका न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तीसरा आपका क्रोमैटिन हो गया। चौथा आपका न्यूक्लियस हो गया। इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल इंक्लूडिंग कलेक्टिंग द प्रोटीन और डीएनए। ये जो हमारे इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसको कलेक्ट करता है, डीएनए और आरएनए। हमारा न्यूक्लियस होता है उसको जेनेटिक मटेरियल को अपने पास रखता है, करंट, ये सब हमारे जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड होते हैं न्यूक्लियस। दीज आर द इन्वॉल्व्स ऑफ डायरेक्टली रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑल जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स। जो भी हमारे एक रिप्रोडक्शन में होते हैं, रिप्रोडक्शन में कैसे उसके जेनेटिक मटेरियल को इन्फॉर्मेशन हमारा कौन देता है, सेल्स ही देता है। सेल्स के अंदर जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वही हमारा इन्फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। जो हम बोलते हैं ना जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक प्रॉब्लम होगा, ये सब सेल्स के अंदर जो लगे हुए न्यूक्लियस का ही होता है। उसी के माध्यम से हम बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स को ट्रांसफर कराता रहता है। बाकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, न्यूक्लियर पोर हो गया, क्रोमैटिन हो गया, ठीक है। क्रोमैटिन हमारा उसमें क्रोमोसोम्स में होता है, क्रोमोसोम्स में वगैरह होता है, ठीक है। और बस हो गया, बाकी इतना ही है। तो बाकी आपको जितना मैं बताया हूँ एकदम अच्छे से आप देख सकते हो, हमारा इतना आपके लिए बेनिफिट है। तो इतना आपके लिए बहुत कुछ है क्योंकि ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो घबराने की बात नहीं है, सब चीज़ें आपके अंदर हैं। ये आपका ख़त्म हो गया, जो कि बोल सकते हो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सेल, ये आपका ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए हमारे चैनल पे और जल्द ही आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। और तो दोस्तों ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।